बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मार्च बरोज इतवार हम बात करेंगे करप्शन के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने शिकंजा कस दिया, कैसे बड़ा इकदाम सामने आया है उसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इलेक्शन के बाद, सेनेट इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी को सेनेट से पहली बार संजरानी ने जो है वो मुंह की खलवाई है, इसकी क्या तफसील है उसको भी आपके सामने रखूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। जब से सेनेट का इलेक्शन हुआ है उसके बाद से ये चहमगोइयां शुरू हो गई हैं कि आया लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन बनेगा और सेनेट के ये बाकी मामलात किस तरह चलेंगे। खास तौर पर जब से पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान किया था कि हम लोग जो है वो कोर्ट का रुख करेंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर करेंगे, रिट दायर करेंगे कि हम इस चेयरमैन सेनेट को और डिप्टी चेयरमैन की ये जो सिलेक्शन थी इसको नहीं मानते। लेकिन इनको पता नहीं था कि उसके लिए भी इनको संजरानी साहब के जो है वो पांव पकड़ने पड़ेंगे, उनके पास जाना पड़ेगा कि आप हमें जो सर्टिफाइड इसकी कॉपीज हैं 12 मार्च के, इस सारे प्रोसेस की कॉपीज वो हमें चाहिए इसकी पिटिशन दायर करने के लिए। इसके लिए जब इन्होंने अप्लाई किया तो इलेक्शन कमीशन से संजरानी साहब ने जो है वो इससे इनकार कर दिया और इनको पीपल्स पार्टी को सेनेट इलेक्शन के बाद ये सबसे बड़ा धचका लगा है। और बिलावल का जो सारा मंसूबा था, जो प्लान बना के बैठा हुआ था कि हम इस तरह जो है वो कोर्ट में इस प्रोसीडिंग्स को लेके चलेंगे और हम ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वहां पे प्रोवाइड करेंगे। इनकी जो लीगल टीम थी जिनमें फारूक एच नाइक शामिल हैं, रजा रबानी साहब शामिल हैं, इसके अलावा नैयर हुसैन बुखारी साहब, ये सब लोगों की जो टीम थी वो भी वहां पे गई। उन्होंने वहां पे दरखास्त भी दी चेयरमैन सेनेट को। चेयरमैन सेनेट ने उस पर एतराज लगाकर जो है वो उसे वापस कर दिया है और अब इनके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि विदाउट एविडेंसेस, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी सर्टिफाइड कॉपीज ये लोग पिटीशन अब दायर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं करप्शन के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने, उस्मान बुज़दार ने जो है वो शिकंजा मजीद कस दिया है। खास तौर पर करप्शन के केसेस जितने भी अपोजिशन पार्टीज पर चल रहे हैं, इनके एसिड बियॉन्ड मींस के केसेस हों, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हों या फिर करप्शन के केसेस हों, किसी भी लेवल पर, चाहे कोई बड़ा प्रोजेक्ट असाइन करना हो किसी को, कोई बड़ा ठेका किसी को देना हो, किसी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करना हो, माजी की हुकूमतों का ये वतीरा रहा कि वो अपनी किकबैक्स, अपनी करप्शंस जो है वो अपना हिस्सा पहले निकाल लेते थे, अपनी परसेंटेजेस पहले निकाल लेते थे और उसके बाद जो बचता था वो फिर कौमी खजाने में जाता था। ये सिलसिला, ये वतीरा पिछली हुकूमतों ने, खास तौर पर नवाज शरीफ के दौर में और आसिफ अली जरदारी दौर में ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि आखिर एक वक्त में हमें जो है वो अकाउंटेबल होना पड़ेगा, हमें एहतसाब देना पड़ेगा। और ये एहतसाब का सिलसिला अब जो शुरू हुआ था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और उस्मान बुज़दार साहब ने इस हवाले से जो है वो इंतहाई तेज कर दिया है अमल। खास तौर पर वफाकी हुकूमत ने जब से 30 नई अकाउंटेबिलिटी कोड्स की काबीना से मंजूरी दी है, फिर उनके बजट की मंजूरी का सिलसिला आया, वो भी हो गया। ये सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो चुका है, नई अदालतों के आने से जो पेंडिंग केसेस इनके पड़े हुए थे, 1200 से 1300 केसेस जो डेली की बेसिस पर हियरिंग हो रही थी उनकी, और पेंडिंग में भी काफी ज्यादा केसेस पड़े हुए थे, उनका बर्डन कम करने के लिए ऑलरेडी जो एहतसाब अदालतें काम कर रही थी उनके बर्डन को कम करने के लिए ये नए सेटअप जो है वो तश्कील दिए गए और इस सिलसिले को अब आगे बढ़ाया गया। मैं आपको एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं कि ये करप्शन का नासूर जो कि दीमक की तरह इस मुल्क की जड़ों में बैठ गया और इस मुल्क को चाट रहा है और इस मुल्क के को खोखला करने की जो है वो कोशिश कर रहा है, इसको खत्म करना ना सिर्फ वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बल्कि सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है। और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमतों ने अपना रोल अदा किया हो या ना किया हो, लेकिन पंजाब हुकूमत ने काफी हद तक ऐसे इकदाम किए हैं जिनसे लगता यही है कि पंजाब हुकूमत जो है वो इस हवाले से काफी सीरियस है। आज एक बड़ा एक्शन सामने आया कि डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हैं, डीएसपी हैं नईम अहमद, जिनका ताल्लुक कसूर से है, उन्हें करप्शन के चार्जेस पर जो है वो ना सिर्फ मुअत्तल किया गया बल्कि उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी ओपन कर दी गई है और उनको जो है वो महकमाना जो कार्रवाई होती है उसका सिलसिला, उसका प्रोसेस भी स्टार्ट करने का कहा गया है और उनकी जॉब से जो है वो छुट्टी करा दी गई है। इस तरह की मिसालें यकीनन कायम होनी चाहिए, खासतौर पर ब्यूरोक्रेसी में या जितने भी लेवल पर जो भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो करप्शन करते हैं,
तो करप्शन को टॉलरेट जब ऊपर से नहीं किया जाएगा तो फिर नीचे की लेवल पर भी ये करप्शन काम नहीं करेगी। फिर ये जो है वो नीचे के लोगों में भी ये खौफ आएगा, ये पता चलेगा कि जब आला ऑफिसर्स को जो है वो सजाएं मिल रही हैं, पनिशमेंट्स मिल रही हैं, उनकी करप्शन पकड़ी जाती है, फिर उसके बाद छोटे लेवल पर भी करप्शन का खात्मा होता है। करप्शन जो है वो एक ऐसा नासूर है जो कि पनपता है तब जब लोगों की इसको सपोर्ट हासिल होती है। लोग अपना काम कराने किसी भी सरकारी ऑफिस में, किसी भी पब्लिक ऑफिस में जब जाते हैं, तो वहां पे अगर उनका काम थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़े से दिन बाद हो जाएगा, तो इस पर जो है वो लोग रिश्वततानी या करप्शन आप जो भी कह लें, वो पेशकश करते हैं या वहां से डिमांड होता है कि आप ये चीज हमारे लिए कर दें, इतने में तो ये काम हो जाएगा। आप छोटे लेवल पे बिल्कुल चले जाएं तो वहां पे भी यही सूरत हाल है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, माजी में तो शायद ये सिलसिला बहुत ज्यादा तेज रहा, तो फिर ऊपर से जैसे चेन चलती है, एक चीज डेलीगेट करती है, डेलीगेशन जैसे होती है, वैसे करप्शन भी डेलीगेट करती है, और इस करप्शन को जब ऊपर से खत्म कर दिया गया तो फिर नीचे के लेवल पर भी खत्म हो जाएगी। एक और ऐसा इकदाम इस सिलसिले में जो किया गया था वो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का इजरा था। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल एक ऐसा इकदाम था जिसके थ्रू जो है वो कोई भी शख्स वो ऐप डाउनलोड करके अपनी जो कंप्लेंट है मुतल्लिका डिपार्टमेंट के खिलाफ वो दर्ज करा सकता है, और सबसे अहम बात उसके साथ अपनी फाइल्स अटैच कर सकता है, उसके साथ कोई भी अटैचमेंट लगा सकता है कि उसके पास जो एविडेंस है, जिसके सबूत है कि इस रिटन एविडेंस पर जो है वो किसी ने उससे पैसे मांगे हैं, इस एविडेंस पर जो है वो किसी ने उससे करप्शन की है किसी ने, तो वो चीज जो है वो सामने आ सकती है। इसी तरह का सिलसिला आप म्यूनिसिपल लेवल पे देख लें, जितनी भी म्यूनिसिपल कमेटीज हैं वहां पे जो है वो करप्शन की इस लेवल तक नहज होती है कि वो लोग डॉक्यूमेंटेशन में भी खुरद बुरद करते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन में चीजें आगे पीछे करके जो डेली बेसिस पर जो लेजर बना रहे होते हैं, जो अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा होता है शख्स, वो चीजों को जो है वो आगे पीछे कर देते हैं, और एक्सपेंडिचर्स को इनकम बना दिया, इनकम को एक्सपेंडिचर बना दिया। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता, और जब करप्शन पर जो है वो ऊपर से हाथ डाला जाएगा तो यकीनन चाहे म्यूनिसिपल लेवल हो, चाहे कोई जो है वो तहसील अथॉरिटी हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट डीपीओ ऑफिस हो, डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी इंतजामिया है उसके ऑफिसेज हों, या फिर सूबाई ऑफिसेज हों, वफाकी ऑफिसेज हों, फिर ये सिलसिला जो है वो रुकेगा। इन्हीं करप्शन पर हमारे सामने बड़चंद ऐसी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट सामने आई जिसकी बेसिस पर जो है वो काफी हद तक इस हुकूमत में कम अज कम करप्शन का मेगा कोई स्कैंडल ऐसा सामने नहीं आया। अगरचे छोटे स्कैंडल्स तो आते रहते हैं, हर हुकूमत में ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है, लेकिन कोई मेगा स्कैंडल जो है वो इस सिलसिले में सामने नहीं आया। आप देख सकते हैं अभी एक डीएसपी को तो मुअत्तल किया गया, लेकिन आप किसी वफाकी वजीर सिवाय सब्तैन खान के, जिनको जो है वो नैब की जानिब से इंक्वायरीज और पनिशमेंट्स हुई, उसके अलावा बाकी किसी पर मेगा स्कैंडल का चार्जेस जो है वो सामने नहीं आए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।